फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे गर्भावस्था और शैशवावस्था, जो बाल विकास की अवस्थाओं एवं विशेषताओं का टॉपिक है, उसमें हम लोग देखे थे। आज देखेंगे हम लोग बाल्यावस्था, जो जीवन का अनोखा काल है। ये कैसे अनोखा काल होता है, और हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था जो शुरू होती है ये 5-6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और ये कैसे अनोखा काल होता है इसको देखने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को देखने से पहले जो न्यू व्यूअर हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा तबीयत ख़राब है फिर भी वीडियो बना रहे हैं। तो ये 5-6 वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष तक चलती है। अनोखा काल क्यों कहते हैं इसको, बाल्यावस्था को? सबसे पहली बात इसमें क्या है, जब बालक 5-6 साल का होता है तो बालक पहली बार अपने घर से निकलकर स्कूल जाता है, और वहाँ उसको नए समाज मिलता है, नया सोसाइटी मिलता है। स्कूल में नए शिक्षक लोग मिलते हैं, अलग अलग समुदाय से आए हुए बच्चे मिलते हैं। तो जब बालक 5-6 वर्ष में पहली बार स्कूल जाता है तो इसलिए इस अवस्था को हम लोग प्राक विद्यालयी अवस्था या प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था या प्राक विद्यालयी अवस्था कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। दूसरी बात क्या होता है कि बाल्यावस्था 5-6 साल जैसे होता है तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा खेलने में इतना मशगूल हो जाता है कि उसको ये सूध बूध नहीं रहता है, उसको ये हौस हवास नहीं रहता है कि वो गंदा हो रहा है, उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो इसलिए इस अवस्था को हम लोग गंदगी की अवस्था भी कहते हैं। गंदगी की अवस्था भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? डर्टी एज। डर्टी एज आपका क्वेश्चन रहेगा कि डर्टी एज यानी गंदगी की अवस्था किस काल को कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। अगली बात है क्या कि इस अवस्था के बालक क्या करते हैं? समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और समूह को महत्व भी ये ज़्यादा देते हैं। और जहाँ भी हो, खेल का मैदान हो, स्कूल हो, या फिर परिवार के बाहर जो या समाज के जो समूह बच्चे होते हैं, सभी बच्चे कहीं ना कहीं इसके कई ग्रुप होते हैं। परिवार से बाहर यानी समाज में भी एक समूह बनाते हैं, उस समूह के सदस्य हो जाते हैं। स्कूल जाते हैं, वहाँ भी वो समूह के सदस्य हो जाते हैं। और फिर ये खेल के मैदान में भी जाते हैं तो समूह बनाते हैं। इसलिए इस अवस्था को कहते हैं समूह की अवस्था, गिरोह की अवस्था, गिरोह यानी गैंग, या गैंग एज, या गैंग एज। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि समूह अवस्था, गिरोह अवस्था या गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? समूह, गिरोह या गैंग एज। देखिए, जब शिक्षा के लिए ये बेसिक अवस्था होता है कि चूँकि शिशु 5-6 साल में जब पढ़ना शुरू करता है तो यहीं से इसका जो है ना एजुकेशन स्किल भी शुरू हो जाता है। और इसलिए कई मनोवैज्ञानिक इसको निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर उसका हर चीज़ का निर्माण होता है, इसलिए इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। जैसे यहीं से क्या होगा? भाषा का निर्माण होगा, यहीं से इसका शिक्षा का निर्माण होगा, यहीं से इसका शारीरिक निर्माण भी होगा, यहीं से इसका मानसिक निर्माण भी होगा, यहीं से इसका सांवेगिक निर्माण होगा। इस वजह से इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। अगली बात देखते हैं हम लोग। देखिए, अगली बात क्या है कि ये जितने भी बात बोले हैं ना, कुप्पू स्वामी बोले हैं। कुप्पू स्वामी का कहना है कि 6 वर्ष के बालकों का स्वभाव उग्र हो जाता है और हर बात को हमेशा वो नामे जवाब देता है। 7 वर्ष की अवस्था में वो उदासीन हो जाते हैं,
उदासीन यानी वो एकांत को पसंद करने लगते हैं, एकांत में रहते हैं, एकांत में ही रहकर वो चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, या कोई चीज़ उसके दिमाग में घूमते रहता है एकांत में। 8 वर्ष में वो सामाजिक संबंध बनाते हैं। सामाजिक संबंध यानी समाज में जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनसे नए संबंध बनाना शुरू करता है 8 वर्ष में। और 9 से 12 वर्ष जो होता है, 9 से 12 वर्ष के बालकों के बीच में, 9 से 12 वर्ष के बीच में बालकों के साथ क्या होता है कि उसके लिए विद्यालय आकर्षण का केंद्र नहीं रह जाता। आप लोग भी ये चीज़ नोटिस किए होंगे कई मौक़ों पर अपने जीवन काल में कि 9 से 12 वर्ष में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। स्कूल भी जाते थे तो क्या करता था कि बीच क्लास में ही वो भागने का तरीका ढूंढता था किसी बहाने से। तो 9 से 12 वर्ष में विद्यालय उसके लिए आकर्षण का केंद्र नहीं रह जाता है। बाल्यावस्था की अगली बात क्या है कि ये मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन क्या होता है कि जिस चीज़ को हम छू सके या देख सके उसको कहते हैं मूर्त चीज़ें। और जो चीज़ें उसके सामने आता है, जो चीज़ वो देखता है, जिस चीज़ के संपर्क में आता है, उसके बारे में ये सोचना शुरू करता है। मूर्त चीज़ें यदि बात करें तो जैसे कोई भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, पेड़ है, पौधा है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो ये सब क्या है? मूर्त चीज़ें। इसको हम देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं। अमूर्त चीज़ें क्या होता है कि जिसको हम देख और छू नहीं पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम आपको कल्पना करने कहें कि आप उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं तो आपके पास क्या होगा? एक डैना होगा, यानी एक जो है ना पंख होगा। तो अब आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि आपके पास पंख है और उड़ पा रहे हैं, तो वो क्या है? अमूर्त चिंतन। वो चीज़ें अमूर्त कहलाती। तो जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं वो मूर्त विषयों के बारे में, मूर्त चीज़ों के बारे में सोचना और समझना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था काल में क्या होता है? बाल्यकाल में क्या होता है कि इसमें जो बालक का शरीर होता है, इसमें ग्रोथ रुक जाता है और मानसिक विकास में भी स्थिरता आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि विकास रुक जाता है, ये स्थिर हो जाता है, धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि विकास या वृद्धि की दर सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में। लेकिन इसमें बाल्यावस्था में क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता हो जाती है या फिर धीमी हो जाती है। और इतना धीमी होती है कि जो लोग होते हैं, यदि किसी बाल्यावस्था को देखा जाए 5-6 साल से 7 साल से 12 साल के बीच में, तो उसमें कहीं भी जो है लगेगा नहीं कि ये बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच में क्या होता है, 5-6 साल से लेकर 12 वर्ष के बीच में क्या होता है कि इसमें बच्चे का शरीर, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता आने लगता है। दूसरा है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता शैशवावस्था की भी विशेषता थी और बाल्यावस्था की भी विशेषता है कि जिज्ञासा की प्रबलता, यानी उसमें जानने की ललक होती है, जानने की इच्छा होती है। लेकिन शैशवावस्था में क्या होता है कि वो क्या से प्रश्न पूछता था? ये शैशवावस्था में क्या से प्रश्न पूछता था कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है नहीं पूछता था। लेकिन बाल्यावस्था में इसकी जिज्ञासा का स्तर बढ़ जाता है, यहाँ पर हर चीज़ के बारे में डिटेल से जानना चाहता है। तीसरा है रचनात्मक कार्यों में आनंद। रचनात्मक कार्यों में, रचनात्मकता से मतलब क्या है? कुछ नए चीज़ का बनाना या फिर कोई पुराने चीज़ है तो उसमें नए चीज़ को जोड़ना। तो बाल्यावस्था की ये विशेषता होती है, कुछ न कुछ नए चीज़, जैसे कि पेंटिंग्स करना, कविता जोड़ना या फिर राइमिंग्स, तरह तरह के नए नए शब्दों का अपने से जोड़ लेना। तो ये रचनात्मक कार्यों में उसको आनंद आता है। चौथा है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, जब ये समाज में रहता है तो समाज के तौर तरीकों, नियम, परंपरा, कानून, ये इन सभी चीज़ों को वो जानने लगता है और इस आधार पर उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। नैतिक गुणों का विकास। देखिए, नैतिक गुणों का विकास धीरे धीरे शैशवावस्था में ही शुरू हो जाता है, नैतिकता का। और ये बाल्यावस्था में सभी तरह के नैतिक गुणों से इसकी पहचान हो जाती है और ये कोशिश करता है कि हम नैतिक रूप से जिम्मेदार बने।
अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ये अवस्था बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन रहता है यहाँ से कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था की विशेषता है। तो ये बाल्यावस्था, ये बहिर्मुखी क्या होता है कि यानी चारों तरफ से, यानी सभी तरह के व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे भाषाई विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो, समझदारी हो, तो यानी सब तरह के व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। संग्रह, किसी भी चीज़ को जमा करना। हम लोग भी बचपन काल में देखते थे कि जब भी कोई अट्रैक्टिव चीज़ मिलता था तो हम लोग उसको जमा कर लेते थे। रास्ते में भी कोई चमकीला पत्थर हो या कोई चीज़ हो या रंगीन कपड़ा हो, तो इसमें लड़कियां क्या करती थी, लड़कियां जो है रंगीन कपड़े वगैरह जमा करती थी। लड़के जो हैं तरह तरह के फ़ोटो हो या फिर कांच की गोली हो, ये सब संग्रह करते थे, जमा करते थे। तो जमा करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती थी। सामूहिक खेलों में रुचि, हम लोग देखिए बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है, समूह में रहना, गिरोह में रहना, और जो भी खेल सामूहिक होते हैं अब वो उस खेल को खेलना ये लोग पसंद करते हैं। जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ये चूँकि सामूहिक होते हैं। इसके अलावे जो ग्रामीण खेल होते हैं, पिट्टो हो जाए, कबड्डी हो जाए, ये सब सामूहिक होता है। तो इन सभी खेलों को खेलना पसंद करने लगता है। लैंगिक पूर्वाग्रह का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रहता है। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, यहाँ पर ये समझने लगता है, लड़के समझने लगते हैं कि ये लड़की है और लड़की समझने लगती है कि ये लड़का है। तो इसी को कहते हैं हम लोग लैंगिक पूर्वाग्रह। लेकिन शैशवावस्था में ये चीज़ नहीं जानता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह का विकास किस अवस्था में, तो बाल्यावस्था में। तो ये था बाल्यावस्था से संबंधित आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग किशोरावस्था देखेंगे, जो बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो वीडियो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।